अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। पाकिस्तान रेलवेज एक बहुत बड़ा इदारा है और इसमें हज़ारों मजदूर काम करते हैं। इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मुल्क की इकोनॉमी में। दिन रात की जो इनकी मेहनत है, स्ट्रगल है। और रेलवेज जो है वो मुसाफिरों के हवाले से देखा जाए तो मुल्क की एक बहुत बड़ी सबसे बड़ा पब्लिक सर्विस का इदारा है। लोगों को आपस में मिलाती है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। ये अरूज व ज़वाल की बड़ी लंबी दास्तान है। एक दौर आया कि बड़ा कामयाब चला ये और लोगों की सबसे सस्ती और बेहतरीन सहूलत रही सफरी और बड़ी आसानी लोग महसूस करते थे। लेकिन बाद में कोई अजीब किस्म का इसमें ज़वाल की सूरत हाल देखने में आई कि इसके अंदर कई किस्म की ब्यूरोक्रेटिक ऐसे डिसीजन मेकिंग हुई, लॉपसाइडेड पॉलिसीज बनी। तो यानी कामयाबी की बजाय ये इन्हतात की तरफ चल पड़ा। और इन हतात को रोकने के लिए बजाय कि वहाँ के कोई इस्लाहात लाई जाती, जो मजदूर वर्किंग क्लास है, जो ज़हीन लोग वहाँ बैठे हैं, दिन रात जहाँ फशानी से काम करते हैं, उनका इनपुट लिया जाता, तो एक कुछ फैसले थोप दिए जाते ऊपर ही से। तो जिसका नतीजा यही हुआ कि बिल्कुल 0 + 0 = 0। और अब बजाय कि मजीद कोई इसमें बेहतरी लाई जाए, अब बात की जा रही है कि जी प्राइवेटाइजेशन, इसकी निजकारी कर दो। जैसे निजकारी तमाम मसाइल का हल है। गो के बहुत से एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि निजकारी ही मसाइल का हल नहीं है। इसमें अगर आप सही मानों में प्लानिंग करें, मनसूबाबंदी सही करें, वो जो लूप होल्स हैं, वो जो लीकेजेस हैं, वेस्टेजेस हैं, उनको प्लग करें तो बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमने हमारे साथ एक मौजू शख्सियत मौजूद हैं और दूसरे मेहमान थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे, फिर उनका तारुफ उस वक्त करा देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेख मोहम्मद अनवर साहब। आप CBA भी हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट हैं और पाकिस्तान रेलवे यूनियन के सदर हैं। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। शेख साहब, हर आदमी मेरे ख्याल है पाकिस्तान का शायद ही कोई बंदा हो जो रेलवे के से मुतल्लक ना हो। मेरे समेत हजारों मरतबा, सैकड़ों मरतबा हम रेलवे पे ट्रैवल करते रहे। हमें याद है हम लाहौर से कराची जाते थे, 24 घंटे का सफर, और रास्ते में वो रेगिस्तानों की रेत पड़नी मुंह पे। बहरहाल उसके बावजूद रेलवे का एक रोमांस था। रेलवे इंसानों को आपस में, लोगों को मिलाती थी। लेकिन इसके ज़वाल की दास्तान आपसे बेहतर कौन जानता है। फिर इतना आपने खून सेंचा इसमें, लेकिन ये वो चीज नहीं हम देख रहे। जैसे अभी आप हाल ही में दौरा भी करके है बात, उससे भी हम मुआवजा करेंगे। तो ओवर टू यू जनाब। शुक्रिया मियाँ साहब, आपकी मेहरबानी। और मैं इस अदारे का भी शुक्रगुजार हूँ कि गाय बगाए ये रेलवे को बड़े प्रोग्राम भी करते हैं, इनकी मेहरबानी। आपने जो कहा ना रेलवे की निष्कारी, तो मैं कहता हूँ रेलवे की निष्कारी को हम मुस्तरद करते हैं। ये कोई मसाइल का हल नहीं है। बात यह है कि बीमारी अगर किसी इंसान को हो जाए, ये नहीं होता कि उसको टीका लगा के डेथ कर दी जाए, बल्कि उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। देखा जाता है कि असबाब ढूंढे जाते हैं कि बीमारी क्या। MRI क्या है, ठीक है, ये MRI क्या है, चीज है, बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड क्या है, देखते हैं कि इसकी बीमारी क्या है, तशखीस क्या है, तो उसको फिर उसकी दवाई उस हिसाब से दी जाती है। असल वजह यह है कि रेलवे की जो बीमारी है उसके असबाब तलाश किए जाए। रेलवे की इस टाइम जो इस दौर में जो रेलवे में जो खराबी हुई है, दिन ब दिन तनज़ली की तरफ से जा रहा है। माजरत के साथ हमारे जो चेयरमैन रेलवे हैं, मैं हैरान हूं कि उन्होंने पूरी सर्विस के अंदर, मुझे नहीं अंदाजा कि किस डिवीजन में ज्यादा काम किया होगा। शायद पूरी सर्विस में उन्होंने रेलवे को 2 या 3 साल सर्व किया होगा। लेकिन आज वो हमारे मौजूदा चेयरमैन वैसे माजी में भी जो चेयरमैन आते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ हमेशा, देखें मियाँ साहब, मतलब UET से सारे इंजीनियर पढ़ कर निकलते हैं, ठीक है, किंग एडवर्ड कॉलेज से सारे डॉक्टर पढ़ कर निकलते हैं, लेकिन सबकी डोमेन अलग अलग होती है। देखिए जी, पाकिस्तान रेलवे जो है एक मल्टी टेक्निकल अदारा है, ठीक है, और इसको वो ही सही तरह चला सकता है जिसकी रेलवे के अंदर जो है ना, रेलवे की हायरार्की को समझता हो, ठीक है। इसी तरह पहले इसी तरह पहले माजी में DMG ग्रुप से चेयरमैन आते रहे हैं जी, बहुत वो भी आगे अपनी पॉलिसी। एक चेयरमैन साहब आए, उन्होंने ट्रेनों का सारों का रंग ही बदल दिया, किसी का नीला कर दिया, किसी का पीला कर दिया। वो क्या होता था, आखिर जब वो ट्रेन आती थी मुख्तलिफ डब्बे शंट होके वो टूटी फ्रूटी बनती थी। तो ये गलत पॉलिसियों की वजह से जो है ना, ये सारा अदारा डिक्लाइन की तरफ से जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जनाब देखें, रेलवे जो है इसमें हुकूमत को चाहिए इन्वेस्टमेंट करे जी।
वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्या है, आप देखते हैं कि रोजाना पता लगता है वहां गाड़ी गिर गई, शादरे में गिर गई जनाब, मुल्तान में गिर गई, टूटी निकलती हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि रायमंड वर्कशॉप है हमारी, ठीक है, बहुत बड़ी ब्रिटिश दौर की वर्कशॉप है, आज 1.5 साल से बंद पड़ी हुई है। अच्छा, जहां पे नट बोल्ट बनते हैं वो हमारे पास नहीं है, हमारी जो है ट्रैक की जो क्लिप लगाते हैं वो हमारे पास नहीं है। 1.5 साल से बंद। ये तो इतना ये चेयरमैन मैं सोचता हूं कि वजारत रेलवे कुछ नजर नहीं आ रहा। और फिर देखें, आपने कोई अदारे में इस्लाहात लानी है, हम स्टेक होल्डर हैं, हम मजदूरों के नुमाइंदे हैं, हम मुंतखब हो गए मजदूर के वोट से आए हैं, आप उनको बिठाएं अपने साथ, उनसे मशवरा करें, लेकिन वो साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है। वन मैन शो बना हुआ है पाकिस्तान रेलवे के अंदर, और जिसकी वजह से देखिए ऐसा चेयरमैन आए हैं जो आपको जिन्होंने सीने से लगाया हो, ऐसे कोई मतलब ऐसे भी आए, ऐसे भी मतलब हम 2018 का जो टर्नियोर गुजरा है उसके अंदर अबूबकर साहब थे हमारे चेयरमैन, वो रेलवे से ही प्रमोट होकर आए। अच्छा, रेलवे से थे। तो ज़ाहिर है वो तो फिर अंदर से थे, उन्होंने बार बार बुला के यूनियंस के साथ मीटिंग्स भी की हैं, लेकिन इस दफा तो बदकिस्मती है हमारी रेलवे का वजीर ही कोई नहीं है। हमारी रेलवे मत देखें, हुक्मरानों के नजदीक रेलवे की ये अहमियत है कि इस कौमी दफाई इदारा, फलाई इदारा, मईशत की लामत है पाकिस्तान, और फिर उसके आज वजीर ही कोई नहीं है। अगर वो इसका चार्ज हो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास है, तो मैं तो उनसे अपील करूंगा, खुदारा बजाय ये रेल की निजकारी करें, बीमारी तलाश करें, किन लोगों की वजह से इदारा तबाह हुआ है। कुछ थोड़ा सा हमें एक भिनक पड़ जाए आपसे जी, बीमारियां हैं क्या क्या बड़ी बड़ी, और उनके इलाज क्या हैं? सबसे बड़ी बीमारी ये है गलत मनसूबाबंदी। ठीक है, आपने क्यों रेल कॉप को क्यों प्राइवेट सेक्टर के वाले किया, क्यों वहां से एक बार से 14 लाख पर एमडी लाके बिठा दिया? वर्कशॉप तो बंद पड़ी है, एमडी साहब की तो तनख्वाह जारी है ना जी। तो रेल कॉप क्या काम कर रही है? रेल कॉप तो एक बड़ी जबरदस्त कंपनी थी। रेल कॉप तो वो कंपनी है जिसने सऊदी अरब के अंदर पहला ट्रैक बिछाया था। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी थी ये, लेकिन बदकिस्मती के वही लोग सऊदी अरब के अंदर अपनी मशीनरी बेच के पाकिस्तान आ गए थे, ठेकेदारों को बेचकर आ गए थे। ये जो सफेद हाथी पाले हुए हैं इन्होंने, रेल कॉप है, रिडेमको है, मतलब जो जिनके पास सारी रेलवे की आज लैंड मौजूद है, वो क्या कर रहे हैं? ML1 पता नहीं कब आना है, वहां पर फौज जफर मौज बैठी हुई है। और फिर देखिए बदकिस्मती से इन्होंने MP1 स्केल में काफी अफसरान भर्ती किए हैं वजारत रेलवे इस्लामाबाद में, 12-12, 14-14 लाख, 10-10 लाख। मुझे ये बताएं, होता ये पूरी दुनिया में लेते हैं लोग, लेकिन उनको हायर किया जाता है जिन्होंने किसी दूसरे मुल्क के अंदर को इनकलाब बपा किया और रेलवे के अंदर को ऐसे फैसले किए। जैसे कितने लोग हैं? मेरा ख्याल वहां पे MP1 स्केल में आज 12-14 बैठे, कम से कम 14-15 बैठे हुए हैं। तो जुल्म नहीं है ये? जुल्म है ना जी। क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है इस इदारे के लिए? मासवाज ये कि वहां से बैठ के गलत फैसले कर देते हैं, और हमारे गरीब TLA का मुलाजम जो उसको हम फारिग कर देते हैं। आप देखें सैफ साहब, आप मेरे साथ आए रेलवे की, मैं आपको ट्रैवल कराता हूँ। ठीक है, 72 घंटे हमारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं स्टेशनों पर, इतनी शॉर्टेज है। आज जो हमारे गार्ड हैं जो ट्रेन के साथ चलते हैं, हमारी लाहौर स्टेशन पर मरना जीना सर 250 की स्ट्रेंथ थी, 52 आदमी है इस टाइम काम करने वाले। अब मुझे बताएं, ट्रेन में गार्ड्स के बगैर ट्रेनें भी जा रही हैं, तो और यही हमारे स्टेशन मास्टर साहबान का हाल है। इतनी शॉर्टेज है, 72 घंटे ड्यूटी करते हैं जी। हमारी TLA के मुलाजमीन थे, उनसे थोड़ा सा सिस्टम चल रहा था, पहले कट लगा के 6-7 हजार आदमी उन्होंने नौकरियों से फारिग कर दिया। सब हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ जी, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे अपने दूसरे मेहमान के साथ, जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब के साथ। जी, ब्रेक के बाद हम आपको आमदीद कहते हैं। ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है जनाब कर्नल सैफ कुरैशी। आप चेयरमैन हैं नेशनल डेवलपमेंट फोरम और साबिक चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन। कर्नल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। अभी शेख अनवर साहब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट भी है, रेलवे के यूनियन के सदर भी हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की निशानदेही की कि निजकारी एक फैशन सा बन गया, फैशन टॉक। जी बिल्कुल, पर ठीक है, प्राइवेटाइजेशन अगर आपके पास कोई ऐसा वायबल प्लान है जिसमें मजदूरों के हकूक भी उनको मिले, उनके जो कंट्रीब्यूशन है साल की, उसको नजरअंदाज करके अगर आपको पॉलिसी बनाए, तो क्या निजकारी जो है वो मसाइल हल कर देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सर देखें, निजकारी जो है ये तो मजबूरी है पाकिस्तान की। अच्छा, रेलवे की नहीं, मैं पाकिस्तान की तमाम नेशनलाइज्ड
चीजों की जिक्र कर, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज दुनिया में कोई मुल्क की गवर्नमेंट महकमे नहीं चलाती, कमर्शियल अदारे नहीं चलाती, ये उनका काम नहीं। कमर्शियल अदारे कमर्शियल लोग ही चलाते हैं, वो ही चलाते हैं जिन्होंने उसमें पीएचडी की होती है, जिन्होंने जान मारी होती है, जो उसको समझते हैं, जो उसको प्रोफेशनली दुनिया के मुकाबले पे अपडेट करते हैं और उसको साथ लेके चलते हैं। नहीं, लेकिन आप इधर तो हम एक बीए पास को कहते हैं वो सीएसएस कर सकता है, मुझे इजाजत दे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो अरबी फारसी वो और सब्जेक्ट 4-5 पूरे कर देते हैं, जिसमें 100/100 आए तो वो रेलवे के चेयरमैन लग जाते हैं, चेयरमैन वो मुतवातर लगे आते हैं। और उसके बाद इस रेलवे का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इनसे आप स्क्रैप का टेंडर ले लें, स्क्रैप खरीदने का 100 टन खरीदें, 1000 टन ले जाए। यानी कि इतनी चोर बाजारी वो तो हमें शेख साहब भी कभी कभी ये चीजें बताते होते सर, वो तो अभी उनसे ना सिर्फ ये, अच्छा, ये कि जो तकड़े वजीर आते हैं या चेयरमैन आते हैं वो टेंडर भी अपने साले को दे देते हैं। और बतौर प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन आपके पास मेरे पास कौन लुका हुआ, मेरे से कौन छुपा हुआ है? नहीं, ये रेलवे के केसेस कोई आपको कोई अखबार कोई ऐसा कोई हो ज़हन में? सर एक बेशुमार। अच्छा, हाँ जी, वो कहते हैं ना तेरे जानसार बेशुमार, यहाँ पे चोर चकार बेशुमार लुटो ते फुटो। ठीक सर, मैं ये अर्ज करूं जी, कितनी प्रॉपर्टी दुबई में पाकिस्तानियों की है, $1 ट्रिलियन की, सब 2 नंबर पैसा गया हुआ। एक बंदा उनमें से अपनी इनकम टैक्स की शीट खोल के सीना तान के कह सकता कि हक लाल की कमाई है, मैं अपने बाप की विरासत लेके गया। किसी वक्त पाकिस्तान में मेरा बस चला तो मैंने बाप की और दादे की विरासत सबकी चेक करा देनी कि तेरे दादा के पास क्या है, तेरे बाप के पास क्या था, और तुमने किस साल से। नॉर्मली ऐसे लोगों का बस चलने नहीं देते सर, चला लेंगे। गया वक्त वो जब नहीं चलने देते थे, अभी इनके दौड़ने का टाइम आया हुआ है। ठीक है, हमने एक खाता खोल देना आपने और मैंने मिलकर। अनवर साहब को हम शामिल करेंगे। अनवर साहब भी बड़े मुजाहिद हैं। अनवर साहब, आप ये तो कह रहे थे, एक वजह ये है कि बजाय आइडेंटिफाई करें कि रूट कॉजेज क्या हैं, जड़ बुराई की जड़ पकड़े, कमजोरी की जड़ पकड़े, तो एकदम एक तो मनसूबाबंदी आपने कहा ना, एक बीमारी तो ये है कि मनसूबाबंदी बिल्कुल नाकस है, और वो लोग जो रेलवे को नहीं समझते। और दूसरी कौन सी बड़ी बीमारी है, देखें, और तीसरा वो जो एसेट्स की बात आप भी करते रहते हैं, कर्नल साहब ने भी कहा, कर्नल साहब ने खरबों रुपए के आपकी जायदाद। कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात की है, नो डाउट, उनका एक विजन है, उन्होंने ज़ाहिर बड़ी अहम पोजीशन पर रहे हैं। आपने ये बात मैंने जो बात की है वो मैं यही कह रहा हूं ना कि जी जो मनसब पर बैठे हुए हैं वो उस चीज, मेरे नजदीक तो उसके अहल नहीं है। यही मैंने आपको पहले कहा। मुझे देखें कि रेलवे आज अपना मुकदमा हार गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनसे वो प्रेजेंटेशन ली है, ठीक है। डाकखाना जो है वो एसेंशियल कैटेगरी डिक्लेयर हो गया, अच्छा, जो तरसील का महकमा है। और पाकिस्तान रेलवे जो कि मल्टी टेक्निकल अदारा है, जो कि है ही ऑपरेशनल अदारा, उसको नॉन ऑपरेशनल अदारा करार दे दिया गया। तो ये कौन केस अपना आ रहा? वजारत रेलवे आ रही ना, जिन्होंने वहां पर MP1 स्केल के एक फौज, एक पूरा कुनबा इकट्ठा किया हुआ है। यही तो हम मजदूर कह रहे हैं कि जनाब हम मजदूरों की तो छाटियों पे लगे हुए हैं। TLA मुलाजमिन को निकाल दो, आज इतने मुलाजमिन को सरप्लस कर दो। भाई इन अफसरों को क्यों नहीं करते? इनकी फौज क्यों इकट्ठी की हुई है तुमने? कर क्या रहे? ये भी बताए ना, 14 लाख। अभी देखें ML1 तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन देखें 2012 से ML1 के सब अफसरान उसके नाम पे तनख्वाहें ले रहे हैं, रिटायर्ड ले रहे हैं। ये जुल्म नहीं है? इरिडैम को जो हमारे जो एक अदारा बना हुआ है, हमारा बड़ा पुराना अदारा है, इसके जो MD है वो साबक GM है रेलवे के, उसके MD बना दिया गया है। अब पूछे ना, ये हमारे हुक्मरान पूछे ना, शहबाज शरीफ साहब पूछे ना कि ये 2 साल के अंदर आपने कितनी रेलवे की जमीन को आपने प्राइवेट सेक्टर में दिया है, या क्या? अब आप ये रायल पाम को देख लेना, हाँ, कितना बड़ा रायल पाम है। मसाइल को हल नहीं हुए अभी, कुछ भी नहीं। हमने जब आप सलमान भट्ट साहब जब हयात थे, हमने सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी है। रेलवे ने पोजेशन ले लिया, रेलवे के पास है, रेलवे के पास है। लेकिन रेलवे से तो रेलवे नहीं चल रही, वो रायल पाम कहां से चलाएंगे?
लाए मल्टीनेशनल कंपनियों को दावत दें, पीसी होटल वालों को दावत दें, आए अच्छी बिड जो दे उसके हवाले करेंगे लोग। ठीक है। फिर ये जो बात करते हैं ना निजकारी, उसका देखें मुतबादल निजाम मौजूद है। आप ये देखें कि एयरपोर्ट के ऊपर पूरी दुनिया के जहाज आते हैं, वो टैक्स वहां से फ्यूल लेते हैं, टैक्स पे करते हैं, चले जाते हैं। जनाब हम ये कहते हैं कि आप दावत दें मल्टीनेशनल कंपनियों को, पाकिस्तान में अपने लोकोमोटिव लेकर आए, अपनी कोचेस लेके आए, 4 ये ट्रैक जो हमारा इस्तेमाल करें, उनसे ओपन एक्सेस पॉलिसी के तहत उनसे आप किराया लें। उससे क्या होगा, रोजगार आएगा पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमी बेहतर होगी पाकिस्तान की। हम क्या करते हैं, हम ये निजकारी करते हैं जी ट्रेन रेलवे की, फ्यूल रेलवे का, और जो जनाब मेंटेनेंस रेलवे की, लोकोमोटिव वो जो ठेकेदार है वो आता है जनाब। हमारी रेल कार लाहौर से पिंडी जो है उसका इकोनॉमी का किराया हम 1200 रुपए ले रहे हैं, लेकिन उसी ट्रेन का किराया जो है वो ठेकेदार 1600 रुपए ले रहा है। ठीक है। तो ये जुल्म नहीं है? और ये कहां से निजकारी चली पाकिस्तान में? देख रहे ये कहां से निजकारी हुई? ये तो कोई निजकारी नहीं, ये तो लोगों को ब्लाइज करने का जरिया है। नहीं तो ये निजकारी का कौन सा मॉडल है? ये पाकिस्तान का अपना मॉडल? ये कौन सा मॉडल है दुनिया में? ये हमारी ये जी हम चाहते हैं जी इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दें, प्राइवेट सेक्टर में दे दें। जनाब जब तक रेलवे के अंदर कड़ा एहतसाब नहीं होगा कि क्यों रेलवे टैक्स पेड पर गई, 1973 की यही रेलवे प्रॉफिट में थी। ये बजट में से पाकिस्तान की हुकूमत को सालाना बजट के अंदर हमारा रेलवे का अलग बजट आता था। 73 के बाद डिक्लाइन शुरू हुआ है ना जी, बिल्कुल। उसके बाद आज आप अदारे की हालत देख। कल साहब मुझे याद पड़ता है 1975 में मैं पोस्टेड था कराची में, तो सर्कुलर रेलवे चलती थी। एक तो ट्रैम कार होती थी ना, बाकायदा रेलवे, यानी कि कराची के बहुत सी आबादियों को आपस में बड़ी पॉपुलर होती थी। वो सुनाबाद में उसके ट्रैक पे कब्जा हो गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, और वो भी बात ये है, मैं और आपस में पूरे शहर को कनेक्ट करती थी। सर बात ये है कि रेलवे की जमीन भी $1 ट्रिलियन की जमीन है। अगर ये जमीन ही इनकी आज सारी जितनी जमीन इन्होंने कब्जा कराई हुई है या दी हुई है, सारी जमीन आप मार्केट रेट के मुताबिक ओपन बिड में ऑक्शन कराए। आप कहते हैं कब्जा कराई हुई है? कराई हुई है, कराई हुई है। रेलवे के महकमे के जो पटवारी और तहसीलदार साहबान बैठे हैं वो आपको पहले कब्जा कराते हैं, फिर आपको फाइल बना के देते हैं 20 साल पुरानी, और बाद में चिट दे देते हैं उसके ऊपर कि जी आप नजायज बैठे हैं, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाए लेके दे देते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सला। सर कोई इधर तो एहतसाब वाला मामला ही कोई नहीं है, इधर तो लूट मार वाला मामला है। बात यह है कि ये कैसे हुआ कि आपके पास रेलवे की जमीनें हैं, एसेट है, उस एसेट को आप इनक्रोच क्यों कराते हैं, उसको आप कौड़ियों के भाव क्यों देते हैं, उसको आप बाहर से कोई अपना यार दोस्त बुला के उसके हवाले क्यों कर देते हैं? ये इन्होंने जिक्र किया है रॉयल पैम, कई रॉयल पंप बन सकते हैं रेलवे की जमीनों से, कराची से लेके पेशावर तक। और रेलवे मनफत बख्श हो जाएगी। सर रेलवे क्या हो जाएगी, आपके कर्जे अदा हो जाएंगे आपकी कौम के। बहुत जबरदस्त जमीनें हैं इनकी, कमर्शियल है, सारी जमीनों के ऊपर नजायज बड़ी प्राइम लोकेशन है। अगर मैं डीएचए, मेरी फौज डीएचए बना सकती है, एक डीएचए से शुरू हुए थे अभी 13 हो गए। इनके पास हमने तो जमीनें खरीद के डीएचए बनाए, इनके पास जमीनें घर की पड़ी हुई हैं, इन्होंने कौन सा डीएचए बनाया? देखिए जी मैं कर्नल साहब को एक बात बताता हूँ। ये जमीनें जो है ना जी, ये सूबों के पास थी सारी रेलवे की। अच्छा, दी रेलवे ने हुई है? नहीं, शुरू से ही उनके नाम रेलवे की है, लेकिन उनके पास थी। ठीक है। ये ख्वाजा साद रफीक ने जो अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया, वो ये किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मतलब हमारे उनके साथ हमारी रेलवे ने मुलाकातें करके लोगों को शामिल किया उन्होंने, करके वो अब तमाम लैंड जो है वो रेलवे के नाम ट्रांसफर अब हुई है 2 साल कबल। अच्छा, अब जो है बिल्कुल रेलवे की वो अब रेलवे का ये इख्तियार है, उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकती है, जो भी कर सकती है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपने इस काम के लिए एक रिटायर्ड अफसर को लगा दिया एमडी। और भैया मार्केट से प्रोफेशनल आदमी क्यों नहीं उठाते, जैसे डॉक्टर साहब ने, कर्नल साहब ने कहा। ठीक है, ज़ाहिर है इन्होंने प्रोफेशनल आदमी की टीम बिठाई है ना। ठीक है, मेरा भी तो ये मौकफ है कि एक आदमी रिटायर होता है,
उसके किसी वजीर से ताल्लुकात है, किसी एमएनए से ताल्लुकात है, आपने उसको oblige करके रेलवे का जनाब एमडी बना दिया। भाई यहाँ पर तो प्रोफेशनल आदमी को लेके आए जिसको इस बात का तजर्बा हो, ठीक है, वो आए यहाँ पर बैठे, फिर कई डीएचए रेलवे भी बना लेगी। अच्छा शेख साहब, एक तो चलते चलते हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आप वहाँ पे तनख्वाहों का जो जी चल रहा है, लोगों के बड़े मसाइल है, मजदूर है, बहुत तलख बंदा है मजदूर के औकात, वो तो वो है ही है, लेकिन आप हाल ही में दौरा भी बाहर के ममालिक का करके आए मुख्तलिफ, जी, तो उनका जो रेलवे का निज़ाम है और हमारा, उसमें आप क्या फर्क देख रहे हैं और उनसे कुछ सीख के हम कुछ अपना? देखिए जी, दो चीजें बड़ी मुझे दो चीजें हैरत मैं नरिंको रेलवे कॉर्पोरेशन गया था जी। देखिए मैं जा रहा था वहां पर पार्लियामेंट हाउस, मैंने जाना था यूके में, तो एक हमने सेशन अटेंड करना था, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ जो बैठे ट्रेन में सफर कर रहे हैं वहां के एमपी हैं। अच्छा। वो जब हम निकल कर बाहर गए, उन्होंने अपने ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था, ज़ाहिर है लैपटॉप होगा उसमें, तो एक गेट से वो दाखिल हुआ, ज़ाहिर है हम पब्लिक के लोग हैं, हमारे लिए दूसरा गेट था। तो जब हम ऊपर जाके बैठे हैं गैरली में, तो मैंने देखा कि वो तो मेंबर से कोई हमारा एमएनए निकले तो हटो बचो नहीं खत्म होती, यहाँ तो प्रोटोकॉल ही इन लोगों का खत्म होता। तो वहां पर उनका पार्लियामेंट जहां पे उनका इजलास हो रहा था, मेरा ख्याल है वो आज से 200 साल पुराने वो बेंच लगे हुए हैं, आपने भी शायद देखा होगा, कर्नल साहब ने तो लाजमी देखा होगा, वही 200 साल पुराने बेंचों के ऊपर वो ग्रीन कलर का कपड़ा जो रेलवे का रंग है वो लगा हुआ है। यहाँ तो हर 4 साल बाद या 3 साल बाद जब असेंबली नहीं बनती है तो जनाब उस अरबों रुपए का खर्चा हो जाता है। तो ये चीजें अब पाकिस्तान, और फिर जो आपने तनख्वाहों की बात की है, तनख्वाह तो देखिए फौज है ना, इसको कौन तनख्वाह देता है? पुलिस को कौन तनख्वाह देता है? अच्छा, हॉस्पिटल्स को कौन तनख्वाह देता है? ठीक है। प्रोफेसर्स को कौन तनख्वाह देता है? कॉलेजेस के टीचरों को कौन तनख्वाह देता है? स्कूलों को कौन देता है? हुकूमत पाकिस्तान देती है। लेकिन हमें पाकिस्तान रेलवे को कहते हैं अपनी खुद ही आप तनख्वाह इसमें से लेंगे, आप यही पेंशन का है। अब हमारे पेंशनर तो 1,20,000 है, फिर हम आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जी 1,20,000 भी था पहले, लेकिन अब आपका बड़ा मेरा ख्याल नहीं। अब जब मैं रेलवे में आया ना सर, हाँ कर्नल साहब, रेलवे में जब मैं 1984 में आया हूँ, 1 जीएम था। ठीक है, पूरे रेलवे का 1,40,000 मुलाजिम थे। ठीक है। आज रेलवे में सिर्फ 56,000 मुलाजिम है, 3 जीएम है, 21वें 22वें ग्रेड के, और 3 एडिशनल जनरल मेजर भी हैं, और उसके नीचे फौज अफसर मौज बैठी हुई है, एक लंबी कतार है अफसरान की। देखिए जी, आप छोटे मुलाजिम इनको फारिग करने के बजाय इनको फारिग करें, इनसे जान छुड़ाएं। जो कॉन्ट्रैक्ट पर आपने रिटायर्ड अफसरान को रखा हुआ, इनको निकालें रेलवे से, तब रेलवे और टेक्निकल लोगों को लगाएं। बेशक उनको 18 लाख तनख्वाह दे, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल मोड पर जब तक रेलवे को नहीं चलाएंगे, ये रेलवे नहीं चलेगी इनसे। तो कर्नल साहब, आप समझते हैं कि बहुत से ममालिक में, हमें तो शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताया कि जी वो देखें रेलवे तो पब्लिक यूटिलिटी का जो है ना, अगर इसको हुकूमत सब्सिडी दे भी दे तो कोई हर्ज नहीं। तो ये क्या अप्रोच है? मैं एक गुजारिश करता हूँ सर, बात ये है कि रेलवे के बगैर तो किसी मुल्क का गुजारा नहीं, ये फैक्ट है। नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं है? आपकी इकोनॉमी रेलवे के ऊपर मुनसर है 100%। ठीक है। इस वक्त हम इस मुल्क का इतना नुकसान कर रहे हैं कि जिसका अंदाजा किसी को नहीं है। आपके एक्सपोर्ट के माल जितना पड़ा हुआ है पोर्ट के ऊपर, और बाहर से इंपोर्ट हुआ माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है, आपसे 15 दिन से पहले वो माल ना बाहर भिजवा सकते हैं, ना कराची से आगे आप भिजवा सकते हैं, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। 15 दिन का उस पर टैक्स पड़ता है। सर वजह यह है कि आपके पास रेलवे होगी तो आप कैरेज करेंगे ना जी, आपकी माल गाड़ियां ठीक होंगी तो करेंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक लेटेस्ट रेलवे होगी तो वो टाइम सिर पहुंचाएगी ना जी माल को। इधर तो आपका ट्रैक 100 साल पुराना है, जो ML1 कहते हैं, ये 7,800 किलोमीटर का ट्रैक है, 4 ट्रैक है। हार्ड ट्रैक 1800 जी 1835 किलोमीटर का, थोड़ा रिड्यूस किया, 1835 किलोमीटर का एक ट्रैक है, 4 ट्रैक हैं आपके। और उन ट्रैक के ऊपर चाइना ने उनकी फिजिबिलिटी रेलवे के साथ मिलके, नेस्पाक के साथ मिलके, चाइना की CE कॉर्पोरेशन है, पिछले 4 साल से तैयार है।
आप 4 साल से हर रोज नुरिंको रेलवे कॉर्पोरेशन ही कर रही है तो नहीं जी, ये तो नहीं कर रही है सही है। अभी तक उनकी बिड नहीं आई जी। अच्छा। वो फिजिबिलिटी बनाई है सीई ने, चाइना ने, और नेस्पाग ने चेक की है उसको। अच्छा। फिजिबिलिटी तैयार है। पहले उन्होंने 10 बिलियन का बनाया था, फिर वो रिड्यूस करते कराते 6-6.5 बिलियन पे आ गया। ठीक। सर बात ये है कि आप किस चीज के इंतजार में है। अगर चाइना से बनवानी है चाइना से बनवाएं, अगर आपने खुद बनानी है तो रेलवे ट्रैक मौजूद है, एक्सेसरीज मौजूद है, आप अपना ट्रैक चेंज करना शुरू करें। जिस ट्रैक के ऊपर माल गाड़ी नहीं चल सकती, जिस ट्रैक के ऊपर हर चौथे दिन गाड़ी खिसक जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, खुदा का खौफ करें। लोगों के जाने जा रही हैं, लॉजिस्टिक खड़ा हुआ है, इन लोगों को बेचारों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ठीक है। आप नीचे वालों को भी मार रहे हैं, ऊपर वालों को भी मार रहे हैं, ये तो कोई तरीका कार नहीं है। सही। अच्छा शेख साहब, चाइना में मैं 2-3 मरतबा हाई स्पीड ट्रेन में सफर किया, तो वहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन ही ज्यादा हैं, और वो जिसे आमतौर पर कोई बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, चाहे बीजिंग टू शंघाई और ये सारा, और उनके तो हर रेलवे स्टेशन देखने वाले, हमारे एयरपोर्ट भी शायद ऐसे ना हो। तो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन हमारे भी चलती थी, खानेवाल एंड ऑनवर्ड, वो सारा वो स्क्रैप हो गया मंसूबा। वो इसने स्वीडन ने पाकिस्तान को गिफ्ट किया था, लाहौर से खानेवाल तक था, लाहौर से खानेवाल इलेक्ट्रिक इंजन थे, बड़े पावरफुल इंजन थे, वहां से इंजन बदल जाता वो एक गिफ्ट था पाकिस्तान को, स्वीडन ने दिया था। वो भी बदकिस्मती 2012 में वाइंड अप हो गया। वजह जो हमारे सेक्रेटरी प्लानिंग कमीशन थे, उन्होंने कहा जी ये बड़ा महंगा पड़ता है, फंड्स देने से इनकार कर दिए। वो अरबों रुपए का मंसूब वो जो थे हमारा तो वो ज्यादा महंगा वो बस ये तो उनकी खतरा थी ना, उन्होंने बंद करा दिए। यहाँ फैसले तो कहीं और होते हैं ना जी। वही मैंने कहा ना, मजदूर है, रेलवे का स्टेक होल्डर है, हमने रेलवे के अंदर 40 साल अपनी जिंदगी गुजार दें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी साथ बैठ कर मशवरा लेना पसंद नहीं करती। और फिर आप देखें, हम ML1 की बात करते हैं, ML2 आप ये देखें कि पेशावर से लेके ये वाया कुंदिया मुल्तान से होती जो गाड़ी जाती थी कराची, खुशहाल खान खटक आज बंद पड़ी है। जब देखे कब कोरोना आया, आज तक दोबारा बहाल नहीं हुई। चिल्तन आज तक दोबारा बहाल नहीं हुई। अकबर बुख्ती, फिर फ्रस्ट्रेशन लोगों में पैदा होती है ना, उनका रोमांस है अकबर बुख्ती, वो कहते हैं हमारी ट्रेन चलाओ, हम नहीं चला रहे। हमने बड़ा प्रेशर डाला रेलवे के ऊपर, जनरल मैनेजर रेलवे की मेहरबानी है, उसने हमारी इस बात को समझा। हमने कहा हमारी जो ये ट्रेन है मूसा पाक, ये लाहौर से जाके मुल्तान खड़ी रहती है, और वहां वहां 4-5 सुबह वहां पहुंचती है, 5 बजे, शाम को चलती है 4 बजे। भाई इसको आप सीधे ले जाना वहां पे डेरा गाजी खान तक। हाँ, तो एग्री हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी कुव्वतें वो नहीं चलने दे रही। तो ये तो उनका काम है ना, कुव्वतों का क्या मफाद है? बस वो ये चाहते हैं कि जी वो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि दोनों डीएसएस ने लिख के दिया, इसका मुल्तान ने भी लाहौर है बिला वजह मैं ना मानूं। सर अब ये देखे, अब ये देखे, दूर करना भी दूसरा ये कि जब ट्रैक बंद है, जो कर्नल साहब ने बात की है, जब ट्रैक बंद है तो वहां पर इंक्रोचमेंट होगी या नहीं होगी? आप जाके देखें, मैं पिछले दिनों गया हूं सेक्शन के ऊपर, जो कि इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि ज़ाहिर है डाकू राज है उधर। मुझे रोका भी गया कई जगहों पे आप आगे ना जाएं, लेकिन मैंने कहा यार मैं कम से कम बहुत कम भी जाऊंगा तो राजनपुर तक मैंने जरूर जाना है अपने ट्रैक के साथ। बिलीव करें कि स्टेशनों के दरवाजे भी लोग लगे यार। दोबारा ये ट्रैक बनाने के लिए अरबों रुपए, खरबों रुपए आपका लग जाएगा। अगर आप वहां पर ट्रेन चलाएंगे 2-4 करोड़ रुपए ज्यादा लग जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम? नहीं चलाना चलती थी 2 इंजन के साथ, अभी भी चलती, अब नहीं चल रही, जा रही है। जाफर एक्सप्रेस जाती है, लाहौर से एक ट्रेन है पूरे बलूचिस्तान के लिए, इसके ऊपर वो शो डालते हैं, हम नहीं चला रहे। अब आप देखें, मैं तुर्की गया हूं जी, तुर्की की सारी कमाई जो तुर्की की वो टूरिज्म के ऊपर है। हाँ, बहुत बड़ा उनका सोर्स है। सबसे बड़ा आप देखें समुद्र में क्रूज इस तरह खड़े हैं, इस तरह हमारे लाहौर में चिंचे नहीं होंगे जितने वहां पर क्रूज है वो खड़े हुए, उससे वो कमा रहे हैं। आप देखें वो जो मस्जिद है वहां पे, उसकी मतलब $40 या 40 पाउंड की टिकट है, लाइन लगी होती है 3-3, 4-4 फुलांग की, लेकिन जैसे जान होती है टिकट फ्री हो जाता है वहां पर। कमाई हमारी, अब देखें ना, कभी आपने ट्रैवल करे ना, आप पेशावर से लंडी कोतल, हमारा ट्रैक लटका हुआ है। भाई मैं पूछना चाहता हूँ गंडापुर साहब से, ये वजीर आला है KP के, और मैं उन्हें कहूंगा वजीर आला साहब को पैसे निकालें उस ट्रैक के ऊपर, तो होते ही हैं, 10-15 अरब लग जाएगा, तो वहां से कितनी कमाई होगी?
टूरिज्म देखिए, वो टनल्स के अंदर से ट्रेन गुजर रही है, आज वो ट्रैक लटका हुआ है। यही हाल दूसरे सूबों का है। पंजाब गवर्नमेंट के पास बेशुमार वसाइल है, हाँ। उनको भी चाहिए आज तो सारा पैसा ही सूबाई हुकूमतों के पास है, वफाक के पास मेरा ख्याल शायद कम होगा, लेकिन किसी को ख्याल ही नहीं है कि रेलवे मारा दारा है, इसकी बहाली के लिए भी हमारी सारी सोच किस पर है? ऑरेंज ट्रेन पर है, मेट्रो के ऊपर है हमारी सारी सोच। अब देख रहे हैं बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स में आप 600-700 अरब सालाना देते हैं, हमें कोई इतराज नहीं और भी दें, लेकिन क्या उन 600-700 अरब से कारखाने नहीं लग सकते? कुछ कारखाने लगाएं, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे का सही यूटिलाइज होगा। मैं आखिर में बाद में आपसे अलायंस का भी पूछूंगा जो है, लेकिन कर्नल साहब क्या रिफॉर्म्स फिर लाने चाहिए कि अगर प्राइवेटाइजेशन भी होती है या और क्या ऑप्शंस हैं कि बाहर के मुल्कों के मॉडल भी आपने स्टडी किए हैं? एक तो खैर आप हमेशा एक बात पे आवाज बुलंद करते हैं कि जी एफिशिएंसी लाएं, वेस्टेज लीकेजेस खत्म करें, लेकिन जिन्होंने खत्म करनी है वो फिर जाके उसके ऊपर एक डक्का लगा देते हैं, तो यही पे सारा खराबी का बायस है। इनकी रेनोवेशन रेलवे की आपको ट्रैक भी बेहतर करने पड़ेंगे, ताकि ट्रैक होंगे तो स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड होगी तो आपकी कमाई बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप लोड ज्यादा उठाएंगे, बंदे ज्यादा उठाएंगे, फैसिलिटीज लोगों को देने के काबिल होंगे। एक दूसरी बात ये कि आप उसके ऊपर जो बोगियां चलती हैं उनको भी बेहतर कीजिए, उनमें पूरी फैसिलिटीज दीजिए। दुनिया सारी के अंदर आप रेलवे में ट्रेवल करते हैं तो इट्स ए प्लेयर, इधर ट्रेवल करते हैं तो इट्स ए टॉर्चर, दोनों का फर्क मिटाएं। तीसरा ये कि आप उनके टाइमिंग के पाबंद हो जाएं, आप टाइमिंग के ऊपर पाबंद नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और जिस टाइम पे जिस रेलवे ने पहुंचना वो पहुंचे। चौथी बात ये है कि आप अपने ट्रैक को सिक्योर करें, आपके ट्रैक जो हैं जिस जगह भी यानी कि सबोताज से दहशतगर्दी, वो सबसे पहले रेलवे ट्रैक आसान होता है। नहीं तो इतना बड़ा रेलवे पुलिस का अदारा क्या कर रहा है सर? हर जगह के ऊपर वॉच एंड वॉच सिस्टम कुछ नहीं है, पुलिस की इनकी अपनी है, रेलवे की बड़ा आईजी होता है, सर्वेलेंस अपनी है, मैन पावर पूरी है, इनको कैमरे लगाने चाहिए। ये 1950 के गे गुजरे जमाने में ना रहे, ये आ जाए 2025 में, सेंसर भी हैं, कैमरे भी हैं, और दूसरा जिम्मेदारियां जो रेलवे के साथ इनकी जमीनों पे लोग आबाद हो गए हैं, उनका वॉच एंड वार्ड का सिस्टम बनाएं, उनको जिम्मेदार करें कि अगर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा तो तुम जिम्मेदार होगे, तुम उसको रेलवे ट्रैक को 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर में बांट के तो इन लोगों की जिम्मेदारियां लगा दें, और इनसे आगे इनसे साइन लें, इनसे प्रॉपर सिस्टम करें, इलाके के एसएचओ को, इलाके की इंटेलिजेंस को, बाकी चीजों को, ना सिर्फ ये कि ये पुलिस रखें एक्टिव, इनको अपनी इंटेलिजेंस भी रखनी चाहिए रेलवे को। बहुत बड़ा अदारा है, वॉच एंड वार्ड हो, मोटरसाइकिलों पे लोग वॉच करें, सेंसर पे पेट्रोलिंग हो सारी। अगर उधर एक किसी मीडिया का बच्चा कैमरा लेके हर जगह पहुंच सकता है, तो बाकी महकमे का बंदा जाके कैमरा लेके क्यों नहीं पहुंच सकता? तो शेख साहब, आप चूंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कोई 30 सेकंड में दो बता दें, तो आपकी अलायंस बन रही है। एक ये जो पुलिस का वॉच एंड वार्ड, रेलवे का इतना बड़ा सेटअप है, जब तक रेलवे में वॉच एंड वार्ड था तो हालात बड़े बेहतर थे। अच्छा, अब वॉच एंड वार्ड नहीं, अब रेलवे पुलिस बन चुकी हुई है। अच्छा, तो यानी वो भी अफसरी हो रही है, वहां पर भी ये मामला आता है। दूसरी बात जो है ना, आज हमारे, मैं बताऊं कि हमारे 2022 के बाद जो रिटायर हो चुके हैं लोग, उनको ड्यूज नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, बेवाएं धक्के खाती हैं, इंतजार कर करके मर्द मर गए, बेवाएं धक्के खा रही हैं। कम से कम 15 अरब हो तो उनके वाजबात रेलवे अदा कर सकती है। आज मैं कहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान हमें सिर्फ तनख्वाहें जैसे तमाम अदारों को देती है और पेंशन वो अपने जिम्मे ले, अगले हम जो ना 6 महीने में रेलवे को प्रॉफिट चला देंगे। जब हमने 100 अरब तनख्वाहों में और हमने इसमें खुद देना है, तो हमने क्या कमाना और क्या गंजी नहाई और क्या निचोड़ने वाली बात है, ये बड़ी मशहूर है। तो यही एक ख्याल है कि गवर्नमेंट ये अपने जिम्मे ले तनख्वाहों का मामला। तो कर्नल साहब, अब चूंकि लास्ट वाइंडिंग अप है, तो इसमें मजीद क्या रिफॉर्म्स या क्या आप सजेस्ट करेंगे? इस वक्त ML फंड का वाकई कुछ लोग तो कह रहे हैं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये तो ऐसी हवाई बात है, हमें वो चाइना वाले कहते हैं हवाई बात नहीं है। सर, हवाई बात तो नहीं है, ये आपका रेलवे ट्रैक का उम्र तो पता है सबको कितनी है। हाँ। ये भी पता है उसकी कंडीशन क्या है, जो उसके ऊपर रेलवे की बोगियां खिसक रही हैं वो भी फैक्ट, ये फैक्ट्स एंड फिगर तो बड़े पेनफुल हैं। हाँ।
तो हवा में क्या है? हवा में तो वो लोग हैं जिन्होंने किक बैकें खाई हुई हैं और या जो बाकी बच गया स्क्रैप को खरीदना है, उनका ये प्रोपेगेंडा है कि हवा में। हमारा मुआयना कमीशन का चेयरमैन बनाया जाए, किक बैग्स तो इनकी तरह किक करके निकाले। सर मैं उसका मुआयना कमीशन से बहुत आगे निकल चुका हूँ। मैं अभी कई और मुआयने कर रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब शेख अनवर साहब, जनाब कर्नल साहब साहब, बहुत शुक्रिया। तो आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। लुबे लुबाब यही है कि मनसूबा बंदी में जब शफाफियत होगी और वो लोग जो उस इदारे को चलाने की अहलियत रखते हैं, अगर वो पॉलिसी साजी में अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो इस तरह की गुंजाइश मौजूद है। और अगर वर्कर्स जो जिनकी बीवियां बेवाएं जो है पेंशन से महरूम है साल से महीनों से, तो अगर उनको उनकी अदायगी मिल जाए तो ये भी दावा वर्कर्स कर रहे हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट उनके कर रहे हैं कि हम इस अदारे को मनफत बख्श बना के चला के दिखाएंगे। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।